हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। टीआरई 4 की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि टीआरई 4 का जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है बहुत ज़्यादा है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इस बार मौका मत चूकिएगा। बार बार ये मत सोचिएगा कि इसके बाद भी वैकेंसी आएगी, इसके बाद भी वैकेंसी आएगी। इसकी वजह से है ना बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं, जो कि ये गलती नहीं करिएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। इस वजह से वैकेंसी टाइम टू टाइम रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देना है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आप लोगों से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने टीआरई 1 का भी एग्ज़ाम दिया था, 2 का भी दिया और टीआरई 3 का भी दिया है। 1 में से तो हुआ था कि टीआरई 1 में से बीएड वालों को बाहर निकाल दिया गया था, और टीआरई 2 में हुआ था कि मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी है। एसएसटी में मेरा हिस्ट्री और पॉलिटी है, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में, ठीक है। और टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया है, जिसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है। और टीआरई 4 का जो वैकेंसी है वो अनाउंस कर दिया गया है, दिसंबर तक एग्ज़ाम होने का बताया गया है। तो आप लोग से मैं वही बताऊंगी कि मैंने जो 3 बार जो एग्ज़ाम दिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कौन सी गलती से बचें और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, और कैसे तैयारी करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो आप लोग बस ये सोचिए कि वैकेंसी ज़्यादा है, इसमें सीट कन्फर्म करना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी ये कोई नहीं जानता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि टीआरई 4 के लिए ना सबसे पहले आप ये देखिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है उसके पीछे मत भागिए, ठीक है। पहले आप सिलेबस पकड़ लीजिए, सिलेबस। उसके बाद एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी का बुक से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। उसके अलावा आप है ना इधर उधर भटकिएगा तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप अभी बहुत टाइम है, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, तो अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो अभी से आप नोट्स वगैरह अगर बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है 10 से 12 घंटा, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो एक हाईलाइटर लीजिए और बुक उठाइए, ठीक है। बुक को आप पढ़ डालिए और सब हाईलाइट कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट लगता है वो, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो। और सबसे पहली बात कि आप ये जो 3 एग्ज़ाम हुआ है ना टीचर वाला, वो सब आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है, फिर आप देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस टॉपिक को आप पढ़िए, ठीक है। तो एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको पढ़िए। और अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं ना, तो एक बुक, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, ठीक है। आप बुक पढ़ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे कि ईयर हो गया, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए जो याद करने वाला हो। और एक एक बुक को ना 1 से 2 बार तो आप पढ़ ही लीजिए, और अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए, ठीक है। इससे सही सही बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगी आप लोगों को अपने सिलेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि कोर्स के पीछे मत भागिएगा कि ये कोर्स बंद कर ले, वो कोर्स का खरीद लें, ये नहीं, ऐसे मत कीजिएगा। क्योंकि कोर्स के पीछे भागने के मतलब है सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होना, ठीक है। अगर आप टीचिंग 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उसका अच्छे से सिलेबस देख लीजिए। क्योंकि इस बार हुआ था क्या, 6 to 8 में बोला जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से और वर्ल्ड हिस्ट्री से, मॉडर्न से और वर्ल्ड से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मिडाइवल से भी आया था और एंशिएंट से भी आया था, इसीलिए आपको मिडाइवल हो गया, एंशिएंट हो गया और मॉडर्न हो गया, तीनों देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात ना, आप सिलेबस पे पकड़ बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप एक सर को फॉलो कीजिए बार बार। मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे सर मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए, बहुत सारे कोचिंग मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे आपको, लेकिन हर चीज़ को, हर लोग के पीछे आप भागिएगा तो नहीं होगा, भटक जाइएगा ऐसे में, ठीक है। इसीलिए आप पहले एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आप आपको कौन से सर से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लीजिए। और कोर्स भी परचेस कर रहे हैं ना, तो नोट्स वगैरह बनाने के पीछे मत रहिए कि मुझे नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के पीछे रहिएगा तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं कर पाइएगा। एक वीडियो को ही आप 3 से 4 बार देख लीजिए, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। और प्रैक्टिस सेट बहुत सारे मैंने देखा है कि कमेंट आया था कि प्रैक्टिस सेट करने में टाइम चला जाता है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ये मैंने रियलाइज़ किया है कुछ, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, और कभी कभी होता था कि ये मतलब ये पढ़ा हुआ चीज़ रहता था, लेकिन वहाँ जाके हम भूल जाते थे, कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि ये होगा ये नहीं होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में ना इतना तो नहीं है ना कि वो आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चन बना के दे देंगे, नहीं ना, तो वो क्वेश्चन को घुमाते हैं अब। इसीलिए आपको
अपनी जो तैयारी है उसको आपको उस तैयारी के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए आप तैयारी इस तरह से कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोर्स वगैरह परचेज़ करने के पीछे मत भागिए। और सबसे ज़्यादा अभी है ना बीपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, ठीक है। 6 से लेके अगर नहीं लेना चाहते हो तो 8 से लेके 12 तक आप पढ़ डालिए, ठीक है। 12 तक अच्छे से पढ़ लीजिए, और एक बार नहीं, 2-2 बार पढ़िए, 3-3 बार पढ़िए। और है ना एक कॉपी लेके बैठिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो भी उसमें लगे ना इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। और हाईलाइटर ले लीजिए, उसमें हाईलाइट करते रहिए जो भी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। और जो लग रहा है कि इसको याद करने वाली चीज़ें हैं उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी फ्रेंड्स, सही बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छी तैयारी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी कि जीके जीएस की तैयारी कहाँ से करें। अगर आप सब्जेक्ट को तो हर कोई है ना सही कर लेते हैं, लेकिन जीके जीएस में नंबर कम लाते हैं, जिसकी वजह से भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि अभी है ना सिलेक्शन के लिए तीनों चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट हो गया 40 मार्क्स के, और जीके जीएस का जो 40 मार्क्स का आता है वो भी देखा जाता है कि उसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसलिए आप जीके जीएस को भी मत छोड़िएगा। उसके लिए मैं आप नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी कि जीके जीएस की तैयारी कहाँ से करें। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक प्रैक्टिस सेट लीजिए और किसी भी एक कोचिंग को टारगेट कीजिए, ठीक है। उसको फॉलो कीजिए, वो भी अच्छा, ठीक है। और फिर अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इधर उधर मत भटकिए। और अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ से आप कर सकते हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी से नोट्स बनाइए। अभी टाइम है एग्ज़ाम में, दिसंबर तक एग्ज़ाम बोला गया है टीआरई 4 में, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ। नहीं फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है, ठीक है। और उस तरीके से आप तैयारी करने लग जाइए। अगर आपके पास 12 घंटे आप पढ़ सकते हैं ना, तो एनसीईआरटी से नोट्स बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, नोट्स बना लीजिए। हाँ, ये होगा कि जो अगर फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं ना तो उसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे अगर समझ सकते हैं ना, आप टीचर के पोस्ट पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है आप एक बुक को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप आगे चल के स्टूडेंट को पढ़ाइएगा। तो अगर आप अभी से ही पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा, समझिएगा उस चीज़ को, तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन होगा। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। और ये सब चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो आप सच में कहती हूँ टीआरई 4 में आपको कोई नहीं काट सकता है सिलेक्शन से। तो फ्रेंड्स, जो मैं बोल रही हूँ आप एक बार इस चीज़ को फॉलो करके देखिए। और भटकिए मत कि मुझे इससे पढ़ना है, उससे पढ़ना है, ये पढ़ लूँ, कभी वो पढ़ लूँ, कभी ये वीडियो पढ़ लूँ, कभी ये वीडियो देख लूँ, कभी वो वीडियो देख लूँ, कभी ये बुक पढ़ लूँ। ऐसा मत कीजिएगा, इससे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा। या तो आप बुक तो आपको पढ़ना ही है, एक बार आप बुक पढ़ लीजिए। नहीं तो आप एनसीईआरटी अगर कोई सर पढ़ा रहे हैं, वन शॉट वीडियो जो होता है लॉन्ग टाइम का, उसको आप फॉलो कीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। बस ये है कि आपको उस वीडियो को 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। अगर दूसरी बार भी समझ में नहीं आता है तो 3 बार देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फॉलो कीजिए आप एनसीईआरटी को ही, क्योंकि एनसीईआरटी से ही अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके अलावा आप इधर उधर मत भटकिए। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जीके जीएस की तैयारी कहाँ से करें। आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मेरे पास भी अभी थोड़ा टाइम कम रहता है, इस वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी वीडियो, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रेगुलर वीडियो डालूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।